आज यहाँ पलवल जिले के जो दिनेश शर्मा है उन्होंने अपनी शहादत दी है और हरियाणा के 3 वीरों ने शहादत दी है। हरियाणा ज्योग्राफिकल दृष्टि से जितना है, लेकिन देश की सेना के अंदर हर 10वां व्यक्ति हरियाणा से है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हरियाणा के लिए। आज मैं हमारे दिनेश भाई को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हज़ारों लोग प्रयास करते हैं, करोड़ों लोग प्रयास करते हैं, लेकिन देश के लिए जीना और मरना किसी किसी के सौभाग्य में होता है। तो आज दिनेश जी को ये शहादत मिली है। पूरा देश, पूरी सरकारें सब उनके परिवार के साथ खड़ी है, कंधा से कंधे मिलाकर उनका साथ देने के लिए तैयार है। और जिसने ये कुकृत्य किया है, जिस पाकिस्तान ने, उसको भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। अभी मैं सोशल मीडिया पे फोन्स पे देख रहा हूँ, चाहे लाहौर का एयरबेस हो, चाहे अन्य जगह हो, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। और जो भी ये हरकतें, जिस भी तरीके की पाकिस्तान करेगा, उसी रूप में जवाब दिया जाएगा। और ये छुप छुप कर धर्म के नाम पर हमारी बहनों के सुहागों को उजाड़ने का जो काम किया, ये बहुत ही कायरतापूर्ण काम था। आके फ्रंट पे लड़े तो देखे किसमें कितना दम है। मंत्री जी, ऐसी माँ को क्या कहेंगे जिसने वीर दिनेश जैसे वीर को जन्म दिया? मैं तो उन्हें नमन करता हूँ, मैं भी मिलकर भी आया हूँ और उन्हें प्रणाम करके आया हूँ। बड़ी सौभाग्यवती है ऐसी माँ, जिसने जीते जी देश की सेवा करने वाले और अंत में प्राण भी जो दिए देश की रक्षा के लिए दिए, ऐसे सपूतों को जन्म देने का काम किया है। तो मैं नमन करता हूँ ऐसी माँ को। शहीद के पिता का भी कहना है कि मेरे 2 और लाल हैं जो आर्मी में ही, अगर देश को जरूरत पड़े तो दोनों और लाल मेरे। शहीद के पिता बेचारे भाव विभोर थे, व्यथित थे, एक स्वाभाविक बात है पिता के नाते, लेकिन वो गर्वित भी थे कि मेरे 5 पुत्रों में से 3 पुत्र सेना के अंदर तैनात हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। अन्य 2 पुत्रों के लिए भी उन्होंने कहा कि मैं प्रयासरत हूँ कि वो सेना में जाएं और भारत की रक्षा करें। तो ऐसे पिता को भी मैं नमन करता हूँ। शहीद को अंतिम नमन करने के लिए यहाँ पे आए नौजवानों को, देश के जो या प्रदेश के नौजवान हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश? देश और प्रदेश के नौजवानों को यही बात कहना चाहूँगा कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब देश की बात आ जाए, सब चीज़ों को भूल कर देश की रक्षा के लिए हमें हर काम करना चाहिए, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे सेना के बॉर्डर पर हो, चाहे दुश्मन देश के अंदर जाकर करना पड़े। हर कार्य के लिए तैयार रहें और किसी भी तरीके से जब देश की बात आ जाए, न जाति, न धर्म, न कोई किसी तरीके का क्षेत्रवाद न अपनाकर देश की रक्षा में लगे। आज जो हमारे दिनेश शर्मा ने देश के लिए जो कुर्बानी दी है, 140 करोड़ पूरे भारतीय उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और उनकी कुर्बानी ये व्यर्थ नहीं जाएगी। आज आप देख सकते हैं किस तरह से जो कल भी हमारे जो आतंकवादी कैंप पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनको किस तरह से ध्वस्त किया गया। आज भी उनके कई शहरों पे जो भी हमारे मिसाइल अटैक हो रहे हैं, उन्होंने भी जो हमारे पर हमला करने की कोशिश की, उनके मिसाइल्स आए, उनको हमने एंटी मिसाइल से डिफ्यूज़ भी किया। और आज पूरा भारत और सभी 140 करोड़ भारतीय एक साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जो स्ट्राइक हुई है, उससे पहले पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान और सेनाध्यक्ष जो कहते थे कि हमारे पास एटम बम है, हम खाली नहीं है, भारत को मुंहतोड़ जवाब देंगे और एटम बम का यूज़ करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखो, आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, सभी देश भारत के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, आतंकवाद की लड़ाई है। जो आतंकवादी लोग वहाँ पर इस तरह के घटनाओं का अंजाम देते हैं जो अभी हुई, तो इसलिए पूरा विश्व, पूरी दुनिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसको हम लड़ाई को अंत तक जीत कर और भारत के सारे जो लोग हैं, हम इस लड़ाई को एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। हरियाणा के वीरों के बारे में देखो, हमारी भारतीय सेना में अगर हम बात करें, हमारे हरियाणा से बहुत हमारे नौजवान, हमारे युवा भर्ती हैं और सेना में हमारा अगर बात करें हरियाणा की, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे नौजवान और युवा भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। और आज भी हमारे हरियाणा से 3 सैनिकों ने अपनी शहादत दी है और उनकी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, उनकी कुर्बानी ये बेकार नहीं जाएगी। उनका जीवन देश के लिए काम आया, वो अमर हो गया।
उसका जीवन धन्य हो गया। वो माँ बाप धन्य हो गए जिनकी कोख से दिनेश जैसा सपूत पैदा हुआ, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज हम सब सुरक्षित हैं तो इन सैनिकों के कारण ही सुरक्षित हैं। हमको अपने सेना के पराक्रम पर भी नाज है और शहीदों पर भी पूरे उनके पराक्रम पर हम सबको नाज है। हमारे क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है, हमारे देश का नाम ऊंचा किया है और अपने माँ बाप और कुल का नाम ऊंचा किया है, तो इसलिए उसका पूरा नाज है। और पूरी हम सब लोग यहाँ के प्रतिनिधि, सब मंत्रीगण, विधायकगण, पूरी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इस शहीद परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेगी। भारतीय सेना का हमारा पलवल का जाबाज साथी भाई दिनेश कुमार आज शहादत दी है। देश को गर्व है, हमको भी इस महान व्यक्तित्व पर जिसने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूरा इलाका, पूरा गांव, पूरा देश, पूरी सरकार उन शहीदों के साथ खड़ी है और पूरे परिवार के साथ खड़ी है जिसने ऐसी महान शहादत दी है। ऐसे भाई दिनेश कुमार को आज नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है और इस प्रकार की कायरनापूर्ण हरकत, नापाक हरकत जो पाकिस्तान ने की है उसका मुंह तोड़ जवाब ये सरकार और हमारे जवान दे रहे हैं। इसका बदला उन्हें चुकाना पड़ेगा, जो कि वो तैयार हैं। भारतीय सेना पूरी तरीके से बदले के लिए तैयार भी और कर भी रही है। मंत्री जी, गौरव के पिता ने एकमात्र मांग है, वो भी अपने लिए नहीं, गांव के नौजवानों के लिए भी। आप खेल मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, और उनकी मांग है कि खेल युवाओं के लिए यहाँ पर कोई खेल का अच्छा मैदान सरकार की तरफ से। अभी हम शहादत को नमन देने आए हैं, अगर किस प्रकार का कोई आएगा तो उस पर भी काम करेंगे।